तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों से कुछ बात करनी थी और इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाना था। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, सरमायादाराना निज़ाम जो है वो एक कारोबार बन गया और उसकी सबसे बुरी बात ये है कि उसके अंदर अखलाकियात नहीं होती, उसके अंदर सरमाए की अहमियत होती है। तो इसी तरीके से आजकल दुनिया के अंदर जो तालीम का सिस्टम है और जो सेहत का निज़ाम है वो एक कारोबार बन गया है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ से देखा जाए कि इनकी इतनी पब्लिसिटी होती है कि ये एक ताकतवर माफिया, एक ताकतवर टाइकॉन बन गए। तो आम लोगों का इन तक पहुंचना या आम लोगों को अपनी आवाज़ इन तक पहुंचाना किसी भी मसले के लिए वो उनके बस की बात नहीं है। तो मैं आज आप लोगों से बात करूंगी इसी तरीके से। हमारे एक दोस्त हैं जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, समर, और उनकी बहन के साथ एक वाक़या पेश आता है। उनकी बहन जो कि जाती हैं सरजिमेट हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसे बताया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि आपके अंदर खून की कमी है, आपको 4 से 5 बॉटल्स जो हैं वो खून की लगेंगी। तो वहाँ पर उसका टेस्ट होता है और उसे उसके खून के बारे में बताया जाता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव है और क्रॉस मैच करके उसे खून की बोतलें लगा दी जाती हैं। जब 4 से 5 बॉटल्स उसे खून की लग जाती हैं तो हॉस्पिटल के जो इंतज़ामिया होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमने पेशेंट को गलत खून लगा दिया है। और उनकी इस गफलत की वजह से किरण के जो दोनों गुर्दे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और फिर वो उसकी उस ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के बजाय उन्हें बड़ा ज़लीलो ख्वार करते हैं। हालांकि वो चाहते तो उसके ट्रीटमेंट को बेहतर करके रिकवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए इसमें चुगताई लैब को इन्वॉल्व कर दिया। चुगताई लैब की जो डॉक्टर आयशा होती हैं, जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं, वो इनकी फैमिली को बुलाती हैं और इन्हें मिसगाइड करती हैं और फिर इनको किरण के खून के बारे में बताती हैं कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो A-B पॉजिटिव है। ये तो एक नायाब खून हो गया। जिस जदीद दौर के अंदर सरजिमेट हॉस्पिटल की जानिब से किरण को गलत ब्लड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से किरण के दोनों जो गुर्दे होते हैं वो फेल हो जाते हैं और जो हॉस्पिटल का इंतज़ामिया होता है वो इस बात से बाखूबी वाकिफ़कार होता है। उसको इस चीज़ का इल्म होता है कि उनकी जानिब से जो ब्लड ग्रुप लगा गया है पेशेंट को वो गलत है, जिसकी वजह से किरण के दोनों गुर्दे फेल हो गए और वो अपनी इस गलती का एतराफ़ करने के बजाय इस मामले को मज़ीद लटका देते हैं और एक नई चीज़ उनके सामने पेश कर देते हैं कि जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है वो A-B है। और पूरी साइंस की दुनिया हैरानो परेशान हो जाती है इस बात से कि ये A-B क्या है और पूरा मलबा जो होता है वो किरण की फैमिली के ऊपर डाल देते हैं। और ये बात तो तब तस्लीम की जाती है ना जब किरण की बॉडी के अंदर कोई सेल नामी चीज़ मौजूद होती है। उस बेचारी की बॉडी के अंदर तो सेल की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं थी, नामी सेल ही मौजूद नहीं होता। और हकीकतन देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी चैलेंज करने की बात करते हैं कि कोई भी लैब, कोई भी हॉस्पिटल आपके ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। सरजिमेट हॉस्पिटल की इस गफलत की वजह से किरण की ज़िंदगी तो बच जाती है, लेकिन उसके जो दोनों गुर्दे होते हैं वो फेल हो जाते हैं और उसकी जो अच्छी भली ज़िंदगी होती है वो अपने गुर्दों से महरूम हो जाती है। अब इस इंतज़ामिया में बैठे हुए लोगों की गफलत की वजह से ये मामला पेश आता है। अब कहानी एक नया रुख ले लेती है, एक नया मोड़ लेती है। यहाँ पर उसका भाई समर जो कि इस पूरे मामलात को देख रहा होता है और दिन भर ठोकरें खा रहा होता है, कभी इस हॉस्पिटल, कभी चुगताई लैब, कभी सरजिमेट हॉस्पिटल। दूसरी तरफ किरण की ज़िंदगी को भी देखना बहुत ज़रूरी था, तो उसके ऊपर
हॉस्पिटल की तरफ से प्रेशर डाला जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि हाँ, हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमसे गलती हुई है, हमने पेशेंट को गलत खून लगा दिया, लेकिन उससे माफ़ी नहीं मांगते। तो अब देखा जाए इस पूरी कहानी के अंदर जो कसूरवार है वो सरजिमेंट हॉस्पिटल का इंतज़ामिया है। वो समर से और उसकी फैमिली से माफ़ी मांगने के बजाय उन्हें प्रेशराइज कर रहा है, और इस पूरे इंतज़ामिया, इन तमाम तर हॉस्पिटल्स के पीछे माफिया टाइकॉन्स बैठे हुए होते हैं जो कि अपनी ताकत को हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम जंगल में रहते हैं? क्या तमाम तर लोगों के अंदर वाकई इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? फिर क्या होगा कि कोई भी आके हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करेगा, हम लोगों के साथ खेलेगा, और हमारे पास इस जुल्म और बर्बरियत से बचने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है? क्या हम वाकई मनहसूल कौम और बस इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और कोई भी आके हमारी ज़िंदगियों के साथ आके खेलता रहेगा इसी तरीके से? कब तक आखिर ये चीज़ें चलती रहेंगी? हमारे सारे इदारे जो हैं, बामा अदलिया, बामा मीडिया, पस्ती की उन आखिरी हदूदों को छू रहे हैं। अब ये सवाल है यहाँ पर कि इन चीज़ों को किस तरीके से रोका जाए? मीडिया इसके ऊपर बात क्यों नहीं करता? आज मेरे साथ तो ये वाक़या पेश नहीं आया, किरण के साथ पेश आया है, तो क्या हम यहाँ पर उसकी फैमिली के साथ उनकी ताकत बनकर, उनकी आवाज़ बनकर इन माफिया के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते? ताकि आज एक किरण की ज़िंदगी के साथ ये कुछ हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि कल को वो दूसरी किरण जो हो वो आपके घर से, मेरे घर से पैदा हो। तो यहाँ पर हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अगर हम मुत्तहिद होकर इन माफिया, इन लोगों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बन जाएंगे तो कैसे इन्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें खामोश नहीं रहना, हमें समर की फैमिली का साथ देना है, हमें किरण की ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठानी है, और हमें इन माफिया जो कि पता नहीं कितने वक्तों से ये खेल खेलते आ रहे हैं, कभी किसको गलत खून लगा दिया, कभी किसको गलत खून लगा के उसके गुर्दे फेल कर दिए। तो यहाँ पर हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचना, और मैं चाहूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आप तमाम लोग भी इस चीज़ में हमारा साथ देंगे, हमारी आवाज़ बनेंगे, एक ताकत बनेंगे, ताकि ऐसे लोगों को उनकी जो आखिरी जगह होती है वहाँ तक पहुँचाया जा सके।